आज हम पढ़ेंगे मुगल प्रशासन के बारे में, जिसमें सबसे पहला पद है जो वकील अर्थात वजीर का पद है। ये सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। अकबर ने अपना वजीर जो है बैरम खान को नियुक्त कर रखा था। उसके बाद बढ़ेंगे मीर बख्शी, जो सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। उसके बाद मोहतसिब है, जो शरीयत आचरण का ध्यान रखने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। उसके बाद में मीर सामा, जो कारखानों का प्रभारी होता था। उसके बाद मीर आतिशबाजी होती है ना, जिस प्रकार से तोप खाने का ये प्रभारी होता था। उसके बाद में दरोगा है, डाक चौकी, ये गुप्तचर विभाग का मुख्य प्रमुख अधिकारी यानी कि अधीक्षक होता था, जो अपने गुप्तचरों को साम्राज्य के भीतर एवं बाहरी क्षेत्रों में जानकारियां इकट्ठा करने के लिए भेजता था और उससे सुल्तान को अवगत करवाता था। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल काल के अंदर प्रमुख विभाग। एक विभाग जो दीवान ए तन, जो वेतन विभाग था, जो अधिकारियों को समय समय पर वेतन उपलब्ध करवाता था। उसके बाद में सदर ए कुल या काजी उल कुजात, काजी जो न्याय विभाग का प्रमुख होता था, धार्मिक मामलों की देखरेख करता था। फिर है मीर ए बहर, ये है जल सेना को कहते थे, ये जल सेना विभाग था। उसके बाद में मीर ए बर्र, ये जो है वन विभाग था। उसके बाद में हरकारा, जो जासूस होते थे, उनके बारे में सारी जो चीजें होती थी वो जासूस ये हरकारा कहलाते थे। फिर वाकिया ए नविश, ये समाचार पत्र विभाग था। फिर अरुत वेगी, ये घुड़सवार सेना का प्रमुख जो मुख्य अधिकारी अधीक्षक होता था, वो अरुत वेगी कहलाता था। और राज्य के प्रशासन का जो विभाजन किया था मुगल काल के अंदर, तो सबसे बड़ी राज्य के अंदर इकाई जो सूबा कहलाती थी, इनके प्रांत था। उसके बाद में जिला सेकंड नंबर पर, उसे सरकार के नाम से जाना जाता था। और वहां का जो मुख्य अधिकारी होता था फौजदार यानी कि अमल गुजार कहते थे, और ये जिले के प्रमुख अधिकारियों का वेतन भी करता था। उसके बाद में आता है तहसील, जिसे परगना कहते हैं। और परगना और सरकार के बीच की जो इकाई होती थी वो चकला कहता था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। चकला जो यानी कि परगना एवं सरकार के बीच की इकाई है वो कौन सी थी, ये प्रश्न पूछा गया है, चकला। उसके बाद में ग्राम, जिसको मावदा या डीह के नाम से जाना जाता था, और मावदा या डीह अर्थात गांव का प्रमुख अधिकारी यानी कि गांव का जो मुखिया होता था उसे मुकदम यहाँ प्रधान के नाम से जानते थे। फिर आता है बस्ती, और बस्ती को नगला के नाम से जानते थे। और मुगल काल में जो प्रमुख 4 कानून थे वो है एक हनफी, दूसरा मल्फी, तीसरा शफी और एक हमवती। 4 ये प्रमुख मुगल काल में चलने वाले जो प्रमुख कानून थे वह। उसके बाद में सेना का विभाजन इन्होंने प्रशासन की दृष्टि से कुल 4 भागों में किया गया था। पहला अहदी, दूसरा दाखिली, तीसरा मनसबदारी और चौथा अधीनस्थ। ये 4 प्रकार के सेना विभाजन था। आगे बढ़ेंगे हम, मुगल काल में भूमि का विभाजन किस प्रकार से था, भूमि जो है किस प्रकार से विभाजित की गई थी। तो ये है उत्पादनता के रूप में की गई थी। एक पहले नंबर पोले, जो सर्वश्रेष्ठ भूमि होती थी, जिसमें जो कभी खाली नहीं होती थी। वर्ष में इस पे 3 से 4 बार खेती की जाती थी ऋतुओं के अनुसार। और फिर एक पड़ोती भूमि है, 1 साल या 2 साल में एक बार ही खेती की जाती थी, और यहाँ फिर 2 साल को छोड़ के एक बार की जाती थी ऐसा। उसके बाद में है चाचर, जो 3 या 4 वर्ष में एक बार ही खेती की जाती थी। उसके बाद में है बंजर, जो व्यर्थ भूमि, जो कभी भी बोई नहीं जाती थी। और मुगल काल के अंदर लगान अर्थात कर जो है 1/3 अर्थात 1/3 भाग था। और मनसबदारी व्यवस्था क्या है, इसको अपन पढ़ते हैं। तो अकबर द्वारा शुरू की गई थी, और इसमें सैन्य व्यवस्था की दशमलव प्रणाली जो है लागू थी। उसके बाद मनसब को जात या सवार में विभाजित किया गया था, और मीर बख्शी की सहायता से सुल्तान है वो मनसबदार को नियुक्त करता था। उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि आईन ए अकबरी के अनुसार मनसब की संख्या, तो मनसब की संख्या है वो 66 अर्थात 66 थी। ये था आज का। और एक इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है कई बार कि अकबर के हाथियों के नाम, एक पासमान सिको, दूसरा दल सिगार, तीसरा औरंगगंज, चौथा फतेहगंज और 5वां गजमुख, और एक है रणमदार। ये जो समय समय पर युद्ध होने वाले होते थे उसमें ये अपने हाथियों एवं घोड़ों का प्रयोग करता था। आज का मुगल प्रशासन समाप्त हुआ। कल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट